29 मई 2022 को लॉरेंस बिश्नोई एवं उनकी गैंग ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। कुछ समय से सिद्धू मूसेवाला एवं लॉरेंस बिश्नोई के बीच गर्मागर्मी चल रही थी। ऐसा कहा जाता है कि सिद्धू लॉरेंस बिश्नोई की विरोधी पार्टी को बहुत सपोर्ट कर रहे थे, जो उनको पसंद नहीं आ रहा था। इसी रंजिश के मारे उन्होंने खुलेआम सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से उनकी कार पर दनादन कम से कम 10 राउंड फायरिंग कर दी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि उन्होंने अपने दोनों भाइयों विक्रमजीत सिंह बिंदु खेरा और गुरलाल बराड़ की हत्या का बदला ले लिया है। लॉरेंस बिश्नोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी सोपू नामक संगठन का कर्ता धर्ता है। वो डिफरेंस स्टाइल में समाज सेवा करने का दावा करता है। पंजाब और हरियाणा की सबसे खतरनाक गैंगों में से एक का लीडर लॉरेंस है और अपने गैंग का संचालन अमूमन जेल से ही करता है। उसके पास महंगी पिस्तौल और बंदूकों का जखीरा भी है। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब भारत का एक लोकप्रिय गैंगस्टर है। वह अपनी आपराधिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। वह कई बार जेल जा चुका है। वह लोगों की नज़रों में तब आए जब उन्होंने बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फाजिल्का अबोहर का रहने वाला है। लॉरेंस का जन्म 22 फरवरी 1992 में हुआ था। लॉरेंस के पिता पंजाब के पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर कार्य कर चुके हैं और मां पढ़ी लिखी गृहिणी हैं। लॉरेंस नाम उसकी मां ने रखा क्योंकि जब वह पैदा हुआ तो एकदम दूध की तरह सफ़ेद था और लॉरेंस क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब होता है सफ़ेद चमकने वाला। बचपन से ही वह बहुत ही स्मार्ट और खेल में बहुत रुचि रखता था। बचपन की पढ़ाई फाजिल्का में हुई। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई करने लॉरेंस चंडीगढ़ आया, जहां उसने DAV कॉलेज में अपना दाखिला लिया, जहां से उसकी एंट्री जुर्म की दुनिया में होती है। लॉरेंस की पर्सनैलिटी अच्छी थी। दिखने में वह स्मार्ट था और साथ में पैसे वाला भी था, इसीलिए दोस्तों ने उसे चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। लॉरेंस ने चुनाव लड़ने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी सोपू रखा और इसी के बैनर तले उसने छात्र संघ का चुनाव लड़ा। जीतने के लिए उसने बहुत मेहनत की पर वह चुनाव हार गया। उसे अपनी यह हार बर्दाश्त नहीं हुई, जिसके बाद उसने एक रिवॉल्वर खरीद ली और अपनी हार का बदला लेने के लिए चुनाव जीतने वाली टीम से लड़ने का इरादा बना लिया। 2011 में लॉरेंस का सामना जब उदय ग्रुप, जो कि चुनाव में जीती थी, उनसे हुआ तो दोनों में भिड़ंत हुई तो लॉरेंस ने फायरिंग कर दी और मामला पुलिस तक पहुंच गया। फिर इसी गुटबाजी के चलते उस पर पहला केस दर्ज हुआ। इसके बाद उसने दूसरे ग्रुप को सबक सिखाने के लिए एक बड़े गैंगस्टर से हाथ मिलाया। अब तक लॉरेंस पर करीब 50 केस दर्ज हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने जिस बड़े गैंगस्टर से हाथ मिलाया उसका नाम जग्गू भगवानपुरी है। यह एक कुख्यात गैंगस्टर है और कहा जाता है कि लॉरेंस का गुरु जग्गू भगवानपुरी है, जिसने उसे जुर्म की दुनिया के सारे पैंतरे सिखाए। जग्गू पंजाब के भगवानपुर का रहने वाला है और देश के अमीर गैंगस्टर में इसका नाम शुमार है। ये भी तिहाड़ जेल में बंद है। कुछ साल पहले यह पकड़ा गया और उसके पास लगभग 2 करोड़ के हथियार बरामद हुए। लॉरेंस बिश्नोई के पीछे कई सारे गैंगस्टर के चेहरे छुपे हुए हैं। पैसे से पावर कैसे हासिल की जाती है, ये कला उसने जग्गू से सीखी और भी दूसरे गैंगस्टर से जुड़कर उसने हथियार के दम से उगाही करने का नेटवर्क पूरे देश में फैला दिया। इसी कारण से वह आज जेल में रहते हुए भी देश में अपने फैले हुए नेटवर्क के दम पर गुंडागर्दी कर पा रहा है। कई शहरों में उसके शार्प शूटर तैनात रहते हैं, जो बस इशारा होने पर काम को अंजाम दे देते हैं। अपने एक इशारे से ही वह बड़े किसी कारोबारी या किसी बड़े नेता की हत्या करवा देता है। उसने जेल में रहकर 2017 में सीकर के पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या करवाई। उसके बाद लॉरेंस ने जोधपुर में अपना दबदबा बनाने के लिए कारोबारी वासुदेव इसरानी की हत्या करवा दी, जिसके बाद राजस्थान में उसका खौफ बन गया। फिल्मों में जेल से गैंग ऑपरेट करते आपने गैंगस्टरों को तो देखा ही होगा, लेकिन लॉरेंस रियल लाइफ में ये काम कर रहा है। लॉरेंस ना सिर्फ देखने में स्मार्ट गैंगस्टर है, बल्कि वह जेल में रहकर स्मार्ट तरीके से फ़ोन चलाने में भी माहिर है। उसके इरादे बहुत तेज़ तर्रार हैं। 2015 में पंजाब पुलिस उसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी। इसी दौरान वह भाग गया। सुनने में आता है कि वह भागकर नेपाल चला गया और वहां से आधुनिक हथियार लेकर लौटा। भले वह पुलिस की गिरफ्त में क्यों न हो, पर उसे गैंग को चलाने और कत्ल करने से कोई रोक नहीं सकता। वो फ़ोन से ही सारी चीज़ों को अनजान कर देता है। व्हाट्सएप के जरिए सुपारी लेता है और जेल में जिम करता है, जिसकी फ़ोटो फेसबुक पर अपलोड करता है। सलमान खान को जान से मारने की धमकी भी दे चुका है लॉरेंस बिश्नोई। काले हिरण मामले में सलमान खान पर चल रहे केस के चलते लॉरेंस ने धमकी दी थी, क्योंकि राजस्थान की बिश्नोई समाज में काले हिरण की पूजा की जाती है।
सलमान खान के खिलाफ केस यही बिश्नोई समाज लड़ रहा है और लॉरेंस भी इसी समाज से है, तभी उसने सलमान की हत्या करने की साजिश की। उसने अपने कुख्यात संपत नेहरा को इसकी जिम्मेदारी दी। संपत ने मुंबई में सलमान के घर की जासूसी करना शुरू कर दिया और फिल्म रेड्डी की शूटिंग के दौरान अपने काम को अंजाम देने का प्लान बनाया, पर ये लोग इसमें असफल रहे और संपत नेहरा पकड़ा गया। अगर पकड़ा नहीं जाता तो ये लोग सलमान पर फिर से हमला करते। सिद्धू मूसेवाला की पंजाब के मानसा जिले में 29 मई 2022 को गोली मारकर हत्या करा दी गई है, जो कि एक मशहूर पंजाबी गायक और कांग्रेसी राजनेता थे। फायरिंग में सिद्धू मूसेवाला के साथ 2 लोग भी घायल हुए हैं। घटनास्थल में 3 AN-94 की गोलियां मिली हैं। हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पर 30 राउंड की फायरिंग की, जिसमें 10 गोली मूसेवाला पर लगी और उनकी मौके पर मौत हो गई। इसी घटना के कुछ घंटे बाद लॉरेंस और उसके साथी गोल्डी बराड़, जो कि कनाडा में रहता है, ने फेसबुक पर पोस्ट में इस हत्या की जिम्मेदारी ली, जिसमें उन्होंने कहा कि आज सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ है, उसकी जिम्मेदारी मैं और मेरा भाई गोल्डी बराड़ लेता है। लोग हमें जो भी कहें, लेकिन इसने हमारे भाई विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या में मदद की थी और अब हमने अपने भाई का बदला ले लिया है। मैंने इसे जयपुर से कॉल करके कहा था कि तुमने गलत किया है। इसने मुझे कहा कि मैं किसी की परवाह नहीं करता, तुम जो कर सकते हो कर लो, मैं भी हथियार लोड करके रखता हूँ और आज हमने अपने भाई विक्की की मौत का बदला ले लिया है। ये तो अभी शुरुआत है, जो भी इस कत्ल में शामिल थे वे तैयार रहें, आज सबके भ्रम दूर कर दिए हैं। लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान की जेल में बंद है और वहीं से अपनी गैंग को ऑपरेट करता है। गैंग में लगभग 700 शार्प शूटर हैं जो विदेशों में भी मौजूद हैं, जैसे कनाडा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।